की गिनती है अगणित पर खुशबू पूजी, फूलों की गिनती है अगणित पर खुशबू पूजी जाती, फूलों की गिनती है अगणित पर खुशबू पूजी जाती। दरबार लगाई रहता है, दरबार बदलते रहते, 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 दरबार बदलते रहते ही दरबार बदलते रहते, दरबार बदलते रहते हैं, दरबार बदलते रहते हैं। घर में एक पापा पहले से थे, वो मर गए बूढ़े होकर। पापा का जो बेटा है वो पापा बन गया, पर ये दोनों पापाओं में अंतर बहुत है। जो पापा थे मर गए, वो बहुत अद्भुत थे, और ये भी पापा हैं, ये जीरो जीरो। घर में पापा तो है, पर पापा का लक्षण पूरा चेंज है, परिभाषा पूरी चेंज है। दरबार लगाई रहता है, दरबार बदलते रहते, दरबार लगाई रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। फूलों की गिनती है अगणित, फूलों की गिनती है अगणित, फूलों की गिनती है अगणित, फूलों की गिनती है अगणित। याद कर लो, फूल गिन लो, हाथ पे गिन लो। जामुन का फूल, नीम का फूल, करौंदा का फूल, नींबू का फूल, संतरा का फूल, ये सारे फूल हैं। पहले फूल आएंगे फिर फल आएंगे, पर बेचारे इन फूलों का कोई महत्व, हाँ, जिनके मैं नाम ले रहा हूं इनके फल का महत्व है, फूल का महत्व। हाँ 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 हाँ। आज बर्थडे में कौन सा फूल ज्यादा चल रहा है? गुलाब। फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो। आज गुरुजी का जन्मदिन है, गुलाब का फूल ही दिया करो। सद्गुरुदेव भगवान की। हे हरि। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। ध्यान कर लो, कई बापू हैं अभी गुजरात में, जो कथा करने लग जाए वही बापू, पर एक बापू है उसकी खुशबू रहेगी, इनकी कोई खुशबू नहीं है। कौन सा बापू? सब जान गए बापू कौन सा है। हाथ में लठिया है, गोल सा चश्मा है, टेढ़ी सी कमर है, झुकी सी, फटा दुपटा कपड़ा है। इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। दरबार बला ही रहता है, दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं, दरबार बदलते रहते हैं, दरबार बदलते रहते हैं, दरबार बदलते रहते हैं। सच्चे दरबार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। प्रेम पूर्वक बहुत कुछ कहना है, पर लोग कुछ जाना चाहते हैं, परेशान है। किसी को आज ही जाना है, रात हो जाएगी सोच रहे हैं, दर्शन करके मन तो टूट रहा है, दिल तो टूट रहा है। अरे थैला रख दो, है यहां से जाओगे जल्दी जल्दी में, कहीं दुनिया से न चले जाना। हाँ, आनंद लो आनंद। रात घर की है, दावत घर की है, पानी घर का है,
बिजली घर की है, सब घर का है, तो घर जाने की क्यों फिक्र कर रहे हो? आज ही तो आए हो, आज ही भाग रहे हो। सोच रहे होंगे महाराज क्या करेंगे फिर, अब तो कार्यक्रम तो आज संपन्न हो जाएगा। कार्यक्रम जब तक इंद्रदेव है, कार्यक्रम कभी संपन्न नहीं होगा महाराज। हमारा तुम्हारा तो हमारे तुम्हारे से कार्यक्रम चलता है। समय की सीमा तो भगवान और नियम धर्म के हिसाब से बांध रखी है। कथा विशाल छूट जाएंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम रोज करते रहेंगे। भगवान वृंदावन में कंस का वध करके, माता पिता को जेल से मुक्त करके, अपने नाना जी को मथुरा का राजा बना के पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में आ गए। उज्जैन में आके प्रभु ने अध्ययन किया, सेवा की गुरु जी की। और देखिए योग कैसा है। योग देखो भागवत के कृष्ण का और इंद्रदेव का योग देख लो आप। मेरा उज्जैन, महाराष्ट्र के आश्रम से उज्जैन 350 किलोमीटर है, यहां से पास में है। पर अगले 27 साल में कभी उज्जैन का ख्याल नहीं आया। और जैसे भगवान वृंदावन ले गए, सेवा करवाई, और वृंदावन से फिर काम पूरा करके उज्जैन, जैसे भगवान ब्रज की लीला पूरी करके उज्जैन पधारे, ठाकुर जी ने बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए भेजा है उज्जैन में महाराज। भजन का तो भरोसा है, अंदर हृदय में क्या चलता है हमारे, उसका भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। और उसी विश्वास और कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम यहां हैं। अपना विश्वास डगमगाया तो सब खत्म, फिर कोई मदद वाला भी मदद नहीं करे, और करे तो होए ना। अपना विश्वास अटल है तो ही आप जीत पाओगे। हम खराब नहीं है तो नहीं है, हमने कोई गलती की नहीं है तो नहीं है। ऐसा सोचना चाहिए सबको, अगर अंदर भरोसा है तो। 11 बरस अध्ययन करके, पढ़ाई करके भगवान मथुरा आए। सुदामा जैसे परम मित्र को विदा किया, सुदामा का विवाह हुआ। उद्धव जी ने विवाह नहीं किया, भगवान की सेवा में लग गए। आकर भगवान मथुरा के राजा बने, त्याग दिया मथुरा को। कुछ दिनों के बाद देखा मथुरा में बड़ी हिंसा है, अशांति है, क्योंकि कंस का ससुर जरासंध मथुरा की संपत्ति और राज्य को छिनाना चाहता था, युद्ध करता था। भगवान के वरदान के कारण स्वयं विष्णु उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए मथुरा के निरपराधी लोग मारे जा रहे थे। तो भगवान ने सोचा, जो घर, जो जगह, जो लोग अशांति फैलाते हो, ऐसी जगह, ऐसे धन, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। ये विद्वान कर सकते हैं ऐसा, बुद्धिमान लोगों को ये अकल होती है। ऐसी जगह सोना उगलती हो पर तुम्हारी नींद को छिना ले, तो उस सोने की खदान को छोड़ दो। नींद जरूरी है, सोना जरूरी नहीं है। कोई इंसान तुम्हारे जीवन में है और वो तुम्हें पल पल दुख दे रहा है, उसका त्याग कर दो, भूल जाओ। क्यों? जगत बहुत बड़ा है, कोई कमी नहीं इंसानों की। पदार्थ कितना भी महंगा हो पर दुखदाई है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। त्यागने की जो योग्य चीजें हैं उनका त्याग करना ही चाहिए, तो ही आप सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। किसका त्याग करना चाहिए? तो कहा गहरे समुद्र का त्याग करना चाहिए, जलती हुई तेज अग्नि का त्याग करना चाहिए, स्वार्थी मित्र का त्याग करना चाहिए, और बदचलन औरत का त्याग करना चाहिए, अधर्मी देश का त्याग करना। जो देश धार्मिक नहीं हो उस देश का त्याग कर दो, जो औरत धर्म की नहीं त्याग कर दो, तेज अग्नि का त्याग कर दो, नहीं जला देगी, गहरा सागर त्याग दो, नहीं तो डुबा देगा। एक चाणक्य कहते हैं, शास्त्र कहता है, ये तो मैंने 5 ही चीज बताई हैं, एक श्लोक में जितना उतना बता दिया, और भी बहुत है त्यागने के लायक चीज। क्या त्याग कर दे महाराज?
शरीर कष्ट में हो, बीमार हो, तो शरीर का भी त्याग कर देना। नाखून काले और गंदे पड़ जाएं, बड़े हो जाएं, तो नाखूनों का त्याग कर देना। हाँ महाराज, कितनी बढ़िया है। पेट साफ नहीं हुआ तो भोजन का त्याग। हाँ, पेट साफ नहीं हो रहा, 2 दिन हो गए, भोजन का त्याग कर दो, स्वस्थ हो जाएंगे, पचन हो जाएगा। भोजन का त्याग नहीं किया तो गारंटी से बीमार पड़ोगे। कमर दुखेगी, घुटना दुखेगा, पैर दुखेगा, हाथ दुखेगा, माथा फटेगा, बाल गलेंगे, दांत गलेंगे, सब कुछ लफड़ा हो जाएगा। भोजन का त्याग कर दो। तो कैसे जिए महाराज, भोजन का त्याग करवा रहे हो? पानी पियो, पानी। अच्छा बोलो, मोरी रुक जाए तो कैसे साफ करते हैं? पानी मारते हैं, बाल्टी भर भर के, प्रेशर मारते हैं उसमें। पानी मारो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। केवल पानी पे आ जाइए 2-3 दिन। पानी पीने से पूरी आंतें जो होती हैं, वो पूरी आंतें जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। आंतें जब रिलैक्स हो जाती हैं तो आपका जो मल होता है वो अपने आप ही खिसल जाता है नीचे को। और जब मल खिसलता है तो रोक नहीं सकता कोई, माई कला लो उसको। अच्छा बोलो, दस्त कोई रोक पाया आज तक? दस्त लग जाए तो कोई रोक पाता है उसे? अभी आए अभी गए, अभी आए अभी गए। ये खिसला हुआ है। और वो क्या है? पानी पिया नहीं है, पर शरीर ने पानी छोड़ दिया, इसलिए दस्त होता है। और जो छोड़ने वाला पानी है, वही मैं कह रहा हूं, जब भूख मारनी है, पेट साफ नहीं होता, तो पानी छोड़ो ना, पेट में पानी पानी पानी। संडास में अटक जाए लेटरीन, तो क्या करते हैं अपन? पानी डालते हैं। अपना मल भरा दिखता है अपने को, पानी चलाया, प्रेशर चलाया, साफ नहीं हुआ, फिर चलाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर पानी से ही साफ होता है। अगर संडास का भी लेटरीन पानी से ही जा रहा है गटर में, तो आपके पेट का भी लेटरीन पानी से ही बाहर आएगा। इसीलिए खाना बंद करिए, पानी शुरू करिए। कितना बढ़िया चाणक्य बता के गए महाराज, क्या क्या त्यागने के योग्य है? कुरुचरित्रांतर्गते भू। औलाद कुलद्रोही हो जाए तो उसका त्याग कर देना। हाँ, कुलद्रोही, कुलद्रोही का मतलब समझते हैं? इंटरकास्ट, ये कुलद्रोही है, इसका त्याग कर दो। तुम्हारी इच्छा के बगैर संस्कार कर लेना, विवाह आदि, ये भी कुलद्रोही है। तुम्हारा बेटा अगर ये करता है तो ये कुलद्रोही है, इसमें कुल का द्रोह है, इसमें